ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 17-8-21 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ भी रहो अपने आप को ट्रस्टी समझ कर रहो। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम रूहानी सत्संग में बैठे हो। रूहानी रूहों के साथ रूहान अर्थात सत्संग करते हैं। तुम कोई ना मनुष्यों से सुनते हो ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो स्वयं भगवान से। भगवान भी तब आते हैं जब भगवान भगवती बनाना होता है। भगवान भगवती का पद सिवाय भगवान के और कोई दे नहीं सकता। बाप भी कलब कलब इस संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो, परंतु उन्होंने गीता का भगवान शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो जब श्री कृष्ण साकार है तो ज़रूर उनकी बुद्धि में साकारिता नजर आएगा। फिर बाबा ने कहा, जो दैवी गुण वाले थे वही उतरते उतरते आश्रय गुण वाले बने। अब फिर दैवी गुण वाला बनना है। तो निराकार बाप आकर हम आत्मा को पढ़ाते हैं। अब तुम आत्मा ही सुनती हो, वो नॉलेजफुल है। ऋषि मुनि आदि तो नेति नेति करते गए। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। बच्चों को समझाया कि बाप दो हैं, साकार एक निराकार। एक रूहानी बाप, दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप आकर रूहों को पावन बनाते हैं। पावन थे, फिर पतित बने, फिर पावन बनाते। ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा उनका जो संगम युग पर बैठे हैं। बाकी तो सभी कलयुग में हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा। अब तुम संगम पर हो, तुम्हें रोशनी मिली है। सतयुग में फिर तुम्हें ये ज्ञान मिलता है। रोज कलयुग के अंत में फिर ये ज्ञान मिलता है। बाबा कहते, तुम रूहानी पंडे हो, सबको रास्ता दिखाने वाले। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बाबा कहते, कहीं भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय बहुत शुद्ध होता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमद् परमान डायरेक्शन पर चलते, ट्रस्टी बनकर रहते हो, तो वह भी समझो शिव बाबा का भंडारा है। मन से तो सरेंडर रहना। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता। ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूहों के साथ रूहान अर्थात सत्संग करते हैं। सत्संग अर्थात सत्य बाप का संग। जहाँ तुमको मनुष्यों की नहीं सुनते हो, ना देवताओं की सुनते हो, तुम सुनते हो इस समय भगवान की। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। और भगवान आते तब हैं। भगवान आते तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान भगवती का पद सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प का संगम होता, तो निराकार भगवान आकर हमें संगम युग पर ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल इन बातों को समझेगा। शिव बाबा आते ज़रूर हैं, पर उसके बदले कृष्ण का नाम गीता के भगवान डाल दिया, तो ज़रूर सबकी बुद्धि मनुष्य तन पर जाती है। तुम हो दैवी गुण वाले, अब आश्रित गुण वाले बने हो। फिर जब दैवी गुणों वाले बनते हो
दैवी गुण वालों को ही ईश्वरी संप्रदाय कहते हैं। आश्री गुण वालों को आश्री संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय और आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरी संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बने हो, हम आत्मा हैं। बाप आकर हमें पढ़ाते हैं, कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति करते गए कि हम रचता और रचना के आदि मदद को नहीं जानते, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सन्मुख ना आए तो आकर ज्ञान कैसे समझाए। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको स्वयं बाप पढ़ाते हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया कि साकार और निराकार दो बाप हर एक को हैं। एक कहानी है, एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम ही पावन थे, हम ही पतित बने, फिर पति से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि जो वाइब्रेशन होंगे बुद्धि में आते जाएंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधेरा कहा जाता है और तुम उस संगम पर अभी तुमको रोशनी मिली है। सतयुग में फिर तुम्हारे में ये ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान सिर्फ संगम पर है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता। ये संगम युग है, कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है संगम पर। सतयुग में तो है ही कल्याणी। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। बाप आकर संगम पर ही कलयुगी आत्माओं को सतयुगी आत्माएं अर्थात दिव्य गुणधारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण हो रहा है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई है, तंदुरुस्ती और तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा सारा जीवन अमर बन जाता है। तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूज़ियम में चित्रों को समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज़ बैठकर सीखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आते हैं। ये सीखना तो बहुत सहज है ना। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आते हैं। ये भी सीखना है। चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने सब वापिस जाने हैं। अब बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। रावण के देश अर्थात पराया देश है। राम के देश में कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी रूहानी अथवा कहानी भी सुनाते हैं। इस पर एक कहानी भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सब कहानियां हैं। तो कहानियों में कोई सार है, कहानियों में कोई सार है, नावल में कोई सार है। नावल भी कितने ढेर निकलते हैं। सिर्फ नावल बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। खरीद कर पढ़ने वालों में इतना नहीं है, बेचने वाले लखपति बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है।
बस तुम्हें संग खाऊं अर्थात तुम्हारे भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश जहाँ होती है, जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का दिया है। बाप का है क्या? बाबा कहते मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेकिन श्रीमत पर चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह समझो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसे नहीं कि ये शिव बाबा के भंडारे से है, नहीं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले थे, जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भगवान से खाया वह भंडारा उसी का सदा भरपूर रहता है। उसके बाद तुम कभी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय भंडारा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसा होगा ये कोई नहीं जानते। शिव बाबा आते हैं, जयंती मनाते हैं, पर उनके भंडारे में क्या क्या है ये कुछ नहीं जानते। शिव बाबा के भंडारे में सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ है। बाबा भी बराबर है। बच्चे जो भी आते हैं उनकी शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। मधुबन जाते हैं तो शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सिलेंडर होता तो ठीक है, अगर वो सिलेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह सिलेंडर होता नहीं। वह जो जब आमदनी करे तभी दूसरे खाए ना। हाँ, जोड़ा सिलेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परविश हो जाती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सज्जू के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, कितना समय नज़दीक आ गया। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, तुमने अब 84 जन्मों के चक्कर को जाना है। चक्र को देखने से कहेंगे कि अभी हम संगम युग पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं, वह तो बिल्कुल घोर अंधकार में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई जमा कर रहे हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये भी तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्गवासी बनना ये भी तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे 7 वंडर दिखाते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, नीचे चंद्रवंशियों का। आधा करा पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 1250 वर्ष चलता है, तो लाखों वर्ष की बात ही उठ जाएगी। जब सतयुग ही 1250 वर्ष, त्रेता भी 1250 वर्ष, आधा कल्प, फिर लाखों की बात उड़ जाएगी। वहाँ बहुबाल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ़्रेश होते हैं, इसलिए पकान आदि बनाते हैं। बच्चों का पैसा सो भी कितने ढेर के पास तो हो गए। बच्चों के पास ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए। काफ़ी समय बीत गया, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बगैर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाने वाले ही बगैर कौड़ी खर्चे विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें सिर्फ मेहनत की बात।
भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान है कौन। भगवान को ना जाने के कारण बहुतों को भगवान मान बैठे। कोई गुरु शंकराचार्य जी को मानता है, कोई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, कोई देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय मिला है। बाबा ने कितनी बार समझाया कि बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थान पर रखो। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या करेंगे? उनको समझाओ ये तो पढ़ाई है मनुष्यों के कल्याण के लिए। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा अर्थात विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुखिया दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ सब इकट्ठे होते। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाकर लगा दो, मुखिया त्रिमूर्ति गोला झाड़। ये सीढ़ी की कमाल है, इसमें विनाश आदि की तो कोई बात ही नहीं। ये सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश काल आदि तो अच्छी रीति लिखा हुआ है। पतित पावन परमपिता परमात्मा है या पानी की गंगा, जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पूछते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है या एक निराकार कोई परमपिता परमात्मा माने। बाप से जो बच्चों को वर्षा मिलता है, मुख्य हैं ये चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णु की स्थापना होती, फिर वहीं पालना करेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को था खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाबा हमें पढ़ा रहा है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए माँ 12 लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कलब कलब के संगम जुगाते हैं। गीता में भी उन्होंने जुगे जुगे लिख दिया। सो भी 5 युग, 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिखा? मनुष्य कितने जब तब तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकता। आधा कलब कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, फिर भी बाप नहीं मिला ना। अब बाप तुम बच्चों के कितना नज़दीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते हो। बाप कलब कलब हो वो ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कलब कलब होगा, बाकी दादा तो जारी होगा, उसमें ही बाबा हमेशा प्रवेश करेंगे। फिर वही बच्चे आकर बाबा के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कलब कलब ऐसा ही रिपीट होता रहता है। कलब कलब अनादि अविनाशी पाठ ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर। अब आज का वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, भूल जाते हैं।
जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ से उठाते हैं तो वो बाप को किनारा कर देते हैं। फिर विस्तार में एक जाल बन जाता है जिसमें फंस जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद में बिंदी लगाकर उनसे किनारा कर लो तो सहजयोगी बन जाएंगे। बिंदी बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अवस्था को समाप्त करना ही रियल गॉड बनना है। आज का सम्मान है, मैं ट्रस्टी दिव्य गुणधारी सहज योगी रियल गॉड हूँ। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गॉड बनना है। सम्मान है, मैं ट्रस्टी दिव्य गुणधारी सहज योगी रियल गॉड हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाई मन खाद को समाप्त करना ही रियल गॉड बनना है। सम्मान है, मैं ट्रस्टी दिव्य गुणधारी सहज योगी रियल गॉड हूँ। अब हम सुनते हैं व्यक्ति इशारे। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकी जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। अब है दादी जी की विशेषता। जो निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं पे और बाबा में अति विश्वास था। उन्होंने यज्ञ वत्सों में भी विश्वास रखा। उन्हें सब जवाबदारियां देते आगे बढ़ाती रही। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ा। देह से ही सबसे सेकंड में नष्टमुआ बन गई। कभी निश्चय में संशय नहीं आया। इसी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वह कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं, अचल अडोल एकरा स्थिति में रही। उनके अनरूठ विश्वास ने ही आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। अटूट विश्वास ने ही आज यज्ञ को इतना बढ़ाया है। ओम शांति।